तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद अब बीजेपी के 2 सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा बयान दे दिया जिन पर सियासी तपिश बढ़ गई है। जिन 2 सांसदों ने देश के सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाए हैं, उनमें झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का नाम है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर टिप्पणी की। इसका समर्थन दिनेश शर्मा ने किया है। तो निशिकांत दुबे ने जो टिप्पणी की है उसके बाद अब सियासी बवाल भी हो रहा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सवाल सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए निशिकांत दुबे ने ये टिप्पणी की, तो वहीं निशिकांत दुबे के बयान के बाद दिनेश शर्मा ने उनका समर्थन कर दिया। हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये उनका निजी बयान है और बीजेपी इस पूरे बयान से किनारा करती हुई आ रही है नजर। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद देश में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस देश में हो रहे सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे ने जो सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके बारे में आपको जानकारी दे रही हैं। ये बयान दिया और उसके बाद सियासी घमासान देखने को मिला। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने निशिकांत दुबे के इस बयान का समर्थन किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने उनका समर्थन करते हुए बयान दिया है और कहा है कि संसद को निर्देश कोर्ट नहीं दे सकता। साथ ही ये भी कहा है कि राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। संविधान में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका तय। दिनेश शर्मा ने निशिकांत दुबे का समर्थन करते हुए इन बातों का जिक्र किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए इन बयानों से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान को निजी बयान बताया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका का बीजेपी सम्मान करती है। जेपी नड्डा ने इन बयानों के बाद क्या कहा है वो आपको बता रहे हैं। बीजेपी किनारा करती हुई नजर आ रही है। तो जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी से इन बयानों का कोई लेना देना नहीं है। दोनों के बयान सुप्रीम कोर्ट पर जो दिए गए हैं वो व्यक्तिगत बयान है। बीजेपी ऐसे बयानों को सिरे से खारिज करती है। जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और देश की सभी अदालतें लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। दोनों को ऐसे बयान ना देने का निर्देश भी दिया गया है, लेकिन इसके बाद सियासी घमासान और सियासी प्रतिक्रियाएं आना तो स्वाभाविक है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं हम। और देखिए, क्योंकि निशिकांत दुबे ने ये बयान दिया है, बीजेपी ने किनारा किया, दिनेश शर्मा ने समर्थन किया और अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस बयान पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। लखनऊ से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, सवाल यही है कि ये बैठे बिठाए मुद्दा विपक्षी पार्टियों को मिल गया। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने जब ये बयान दिया तो ये एक कहने का मौका विपक्ष को मिला
कि आप सीधे सीधे संविधान पर एक बार फिर से हमला कर रहे हैं। ये तो बैठे बिठाए मुद्दा मिला है। बिल्कुल जी हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जैसे ही जो निशिकांत दुबे का और दिनेश शर्मा का बयान सामने आया, उसके बाद तमाम जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने एक सुर में न सिर्फ जो है निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के ऊपर जो है सवाल खड़े किए, बल्कि पूरी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि देखिए ये लोग तो संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। और इसी वजह से देर रात में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो सोशल मीडिया पर जो एक पोस्ट सामने आता है, जिसमें वो इन दोनों ही नेताओं के बयानों को निजी बयान तो बताते हैं, लेकिन साफ तौर पर कहते हैं कि पार्टी इन बयानों को खारिज करती है। हमको यह भी गौर करना होगा जिया कि इससे पहले भी जो तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने जब कोई विवादास्पद बयान दिए तो अमूमन क्या होता है, अमूमन जो है राजनीतिक दल उससे दूरी बनाते हुए कह देते हैं कि ये तो उनका निजी बयान था और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जेपी नड्डा उससे आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि हम इन बयानों को खारिज करते हैं और निर्देशित करते हैं इन दोनों ही नेताओं को कि वो भविष्य में ऐसे बयान ना दें, और ना सिर्फ ये दोनों नेता बल्कि अन्य नेता भी इस पर गौर करें, यानी कि ऐसे विवादास्पद बयान ना दें। जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर जयराम रमेश हो, तमाम बड़े नेता इस पर बयान दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।